बीरबल बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री थे। एक दिन अकबर ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज? बीरबल ने विचार किया और कहा, बादशाह, इंसान की अच्छी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर खुश हो गए और उन्होंने और एक सवाल पूछा, तो फिर इंसान की अच्छी सेहत कहाँ से आती है? बीरबल ने फिर सोचा और कहा, बादशाह, अच्छी सेहत तन की आच्छादन से आती है, इसलिए हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद बीरबल ने बताया कि शरीर की अच्छी देखभाल करना, स्वस्थ आहार खाना और नियमित व्यायाम करना क्यों महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेहत ही सबसे महत्वपूर्ण धन है और हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। अब बीरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत की खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पक्का कर आऊं? यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही दो महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास दो मुर्गियां जमा करा ही दीजिए। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। कहानी से सीख। अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की। एक बार सर्दी के दिन अकबर और बीरबल एक झील के किनारे घूम रहे थे। अकबर रुके और अपनी उंगली ठंडे पानी में डाल दी और तुरंत उसे बाहर निकालते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस ठंडे पानी में एक रात गुजार सकता है। बीरबल ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि वह कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे जो यह कर सके। अकबर ने झील के ठंडे पानी में खड़े होकर एक रात बिताने वाले को 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया। जल्द ही बीरबल को एक गरीब आदमी मिला जो 1000 सोने के सिक्कों के लिए चुनौती लेने के लिए तैयार हो गया। दो शाही रक्षकों द्वारा संरक्षित गरीब आदमी ने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े होकर बिताई। सुबह उस गरीब आदमी को इनाम के लिए अदालत ले जाया गया। राजा द्वारा यह पूछे जाने पर कि वह ठंडे पानी में कैसे खड़ा रह सकता है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैं कुछ दूरी पर जल रहे एक दीपक को देखता रहा और उसे देखते हुए मेरी पूरी रात बीत गई। यह जानने पर सम्राट ने कहा, यह आदमी इनाम के योग्य नहीं है क्योंकि वह झील में खड़ा होने में कामयाब रहा क्योंकि उसे दीपक से गर्मी मिल रही थी। बेचारे आदमी को बर्बाद और दिल टूटा हुआ महसूस हुआ। वह मदद के लिए बीरबल के पास पहुंचे। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। इसका कारण जानने के लिए अकबर बीरबल के पास गए। उनके मनोरंजन के लिए राजा ने बीरबल को आग के पास बैठा पाया और उसके ऊपर एक बर्तन लगभग 6 फीट ऊपर लटका हुआ था। पूछने पर बीरबल ने कहा, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ महाराज। अकबर हंसने लगे और कहा कि यह असंभव है। बीरबल ने कहा, यह संभव है महाराज। अगर एक गरीब आदमी दूर से जलते हुए दीपक को देखकर गर्म रह सकता है, तो मैं भी उसी तरह यह खिचड़ी बना सकता हूँ।
अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने चुनौती पूरी करने के लिए उस गरीब आदमी को इनाम दिया। आशा लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे। एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। काफी समय बीत गया और बादशाह इस घोषणा के बारे में भूल गए। उधर बीरबल इनाम के इंतजार में कब से बैठे थे। बीरबल इस उलझन में थे कि वो बादशाह अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के किनारे सैर का आनंद उठा रहे थे कि उन्हें वहां एक ऊंट घूमता हुआ दिखाई दिया। ऊंट की गर्दन देख राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की बात याद दिलाने का मौका मिल गया। बीरबल से झट से उत्तर दिया, महाराज, दरअसल यह ऊंट किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था, तब से इसकी गर्दन ऐसी ही है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है उसकी गर्दन इसी तरह मुड़ जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा। महल पहुंचते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उससे पूछा, मेरी गर्दन ऊंट की तरह तो नहीं हो जाएगी न? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को नाराज किए बगैर उन्हें अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपना इनाम लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से किया हुआ अपना वादा पूरा जरूर करना चाहिए।